आज नहीं 2-3 साल के बाद जबकि वो बिल्डिंग बन जाएगी और आपके पास वो जो रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, तो आपका एक नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। और आप अपने नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या कर रहे हैं जिसके ऊपर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप एक लोगों को हायर कर सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें आपके लिए और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट है, और सबसे बढ़ के कि जिन लोगों के लिए आप वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उनकी जिंदगी में इम्पैक्ट है। हर चीज़ को अपनी क्लैरिटी के साथ रखें। आपका इस पर कोई सवाल हो तो हमें कॉमेंट भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। क्या आप बिजनेस करें या आप इन्वेस्टमेंट करें, ये दोनों ही एक तरह के एसेट्स बनते हैं। आपका बिजनेस भी एक एसेट होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं शायद कि इन्वेस्टमेंट में उनको फ़ायदा कम है या वो बेहतर नहीं है और बिजनेस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर इस सेंस में है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है जिसके ऊपर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप एक लोगों को हायर कर सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें आपके लिए और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट है, और सबसे बढ़ के कि जिन लोगों के लिए आप वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर ऑलरेडी आप बिजनेस के अंदर जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होगी वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, और रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट्स में नहीं, जेन्युइन असासों के अंदर कि जिसमें उन लोगों को वैल्यू भी मिल रही है और उसके बदले वो रेंटल इनकम भी है, और उसको कल को आप आसानी से रीसेल भी कर सकते हैं। देखिए, ये हर चीज़ अपनी जगह उसकी अलग अहमियत है। जहाँ से आप पैसा कमाते हैं वहाँ उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि वो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। आज नहीं 2-3 साल के बाद जबकि वो बिल्डिंग बन जाएगी और आपके पास वो जो रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, तो आपका एक नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। और आप अपने नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना ज़रूरी है। बेशक आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए जो रिक्वायरमेंट है पैसा, लेकिन उसके अलावा जो पैसा आपके पास आएगा उसको आप दुनिया भर में लोग उसको रियल एस्टेट में और कमर्शियल रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं और वहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो जंप भी ज़्यादा अच्छा करती है। तो ये चीज़ सोचना आपके ऊपर है कि उस चीज़ को कंफ्यूज ना करें। आप जॉब करें, जॉब करें, लेकिन जो पैसा सरप्लस अमाउंट आएगा आप जॉब करते हुए कोई बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस वक्त नहीं है, तो लिहाजा आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। ये खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ज़्यादातर जॉब्स के अंदर है वहाँ पे, लेकिन अपनी सारा जो उनके पास पैसा है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनके एसेट्स हैं और उन एसेट्स पे रेंटल इनकम आ रही है और उसके ऊपर उनको रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और उनके लिए वो जो असासे हैं वो आने वाले टाइम में फ्लोरिश हो रहे हैं और उनकी कीमत डबल हो रही है और आने वाले टाइम में और कई गुना डबल होगी। तो इन्वेस्टमेंट की अपनी अहमियत है। बिजनेस के ऊपर पैसा लगाना रिक्वायरमेंट है तो फिर लगाएं। जो लोग बिजनेस के लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो जब उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो उसको लिक्विडेट करते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीका राइज है जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसी तरह से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उससे आपको कई गुना ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो लिहाजा हर चीज़ को अपनी क्लैरिटी के साथ रखें। आपका इस पर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन प्रेस करिए सो दैट के हमारा जो वीडियोज़ है वो दूसरे लोग तक जाएँ ताकि वो ज़्यादा रीच कर सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।